Morning class. Now we are going to start the indifferent curve analysis. In last lecture we had a study about the marginal consumer behavior, consumer equilibrium's one commodity approach. Or now in this lectures we are going to study the indifferent curve analysis. Okay. तो indifferent क्या होता है? Singles indifferent curve show the difference combination of x and y, the two commodity. ये जो x and y दिया हुआ ये टू डिफरेंट कॉमोडिटी है, ठीक है। दैट yield इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, जो इक्वल सेटिस्फैक्शन आपको दे। मतलब कि टू डिफरेंट कॉमोडिटी हो और आपको जो सेटिस्फैक्शन दे वो कैसा हो, इक्वल हो, ठीक है। वो क्या होता है हमारा टू डिफरेंट कॉमोडिटी अप्रोच कहलाता है, ठीक है। अब ये कैसे लिखा है? ये लिखा गया है लेफ्ट विच ने। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दूसरी राइटर डिफिनेशन दी है, वो क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एन indifference कर्व इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन मतलब टू कॉम्बिनिटी की बात कर रहा है। जब कॉम्बिनेशन है टू कॉम्बिनिटी ऑफ गुड ईच ऑफ विच यील्ड मतलब से हासिल हो द सेम लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टू विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंस, इस तभी कंज्यूमर इंडिफरेंस होगा, ठीक है। इसको और कार्य समझा जाए कि इंडिफरेंस होने के लिए कुछ एजम्पशंस भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर जो होते हैं वो आम होना चाहिए, नॉर्मल पीपल्स होना चाहिए, स्पेशल टाइप नहीं। उनका मतलब कि रैशनल एम या मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी हो, कोई और मकसद ना हो, यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन को ही लेना, ठीक है। टोटल यूटिलिटी प्लस टोटल सेटिस्फैक्शन को ऑब्टेन करना, इनका मेन मकसद ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। इंडेफिनिट कर्व्स देखिए ऑर्डिनल यूटिलिटी को फॉलो करता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था लास्ट की जब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर के वक्त में कि ये मेजर ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते जिस तरह हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन यूटिल्स, ठीक है। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस जो दिया गया है वो ऑर्डिनल के बेसिस पे कहा गया है, और हम लोग किसी भी दो कमोडिटीज के सेटिस्फैक्शन लेवल को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑर्डिनली, द कंज्यूमर इज एबल टू टेल एस ओनली द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, या ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस मतलब रैंकिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बात कर रहा है ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस, ये चीज याद रखिएगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होता है ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस को फॉलो करता है। ऑर्डर में फिर क्या होता है कि मतलब कई कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी 1 2 3 4 5 6, तो आपका सेटिस्फैक्शन इन सब कॉमोडिटी पे अलग अलग होगा। तो किसी पे 1 नंबर होगा, किसी पे 2 नंबर हो, किसी पे 3 नंबर, किसी 4 नंबर, किसी 5, किसी 6। देखिए, तो जो चीज़ से थर्ड नंबर पे थी वो आपके लिए क्या बन गई, फर्स्ट नंबर, ठीक है। जो चीज़ फर्स्ट नंबर है वो आपके लिए क्या बन गई, सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, जो फर्स्ट नंबर की चीज़ थी वो आपके लिए सेकेंड नंबर की बन गई। इसी को कहते हैं यार हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब यार कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइज विद द गुड्स, क्वेश्चन। अब ये चीजें जानने की चाहिए आपकी। बस assumption एक ये था। उसके बाद तीसरा assumption क्या है, क्या है, ट्रांसलेटिविटी of choice, mean that a consumer means मतलब that if the consumer prefer A to B या B to C, it may preferred A to C, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसमिटिंग मतलब कि हो सकता है A B या B से C और या C से B, यानी कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ को भी ले किया जाता है, ऑर्डर वाइज नहीं किया जाता सिस्टमेटिक वे में नहीं किया जाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा, कंसिस्टेंसी मतलब कि एक स्टेबिलिटी, जैसे क्या कहते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में, स्टेबिलिटी। द मीन्स दैट इफ द कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी,
ठीक है, और इन वन पीरियड तो ही विल नॉट प्रीफर बी टू ए, ठीक है। अब वो रेगुलरली रैंडमली कैसे चलेगा, ए टू बी, मतलब पहले वो ए लेगा, फिर देन वो बाय करेगा बी कमोडिटी, फिर सेकंड इनकम में, सेकंड में भी वो ए टू बी ही प्रेफर करेगा, थर्ड में भी क्या होना चाहिए, ए टू बी ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी से सी पे चले गए, ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इनको लेकर के होगी, ठीक है। हर बार बी से ए से बी, ए से बी, ए से बी, यहाँ पे बी से सी नहीं कंसीडर किया जाएगा, या ए टू सी भी नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मतलब ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फॉल करना किसी चीज का, मार्जिन मतलब एडिशनल, और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में जानते हैं क्या होता है, टू गुड्स गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, the two different commodities of good give equal satisfaction which is used in place of another। नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमारा, देखिए इन डिफरेंट कर्व्स के बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इन डिफरेंट का क्या कह रहा है, and different curves with schedule refer to the schedule that in different curves combination of the two commodity equal satisfaction, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए एक यूनिट बढ़ाई प्लस किया है, तो यहाँ पे 10 ले रहे थे मैंगो, जब मैंने 2 किया तो यहाँ पे भी 2 कम हुआ, यहाँ पे 3 किया तो यहाँ पे भी आपका 2 कम हो गया, और फिर यहाँ पे 4 4 आ गया। जैसे इसका क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ फिर समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक न्यू पेज ले लिया जाए पहले से पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन है, द मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पर, हम लोग अगर बात करें मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन हम नहीं मानते, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, डिफरेंस देखिए, इनिशियल स्टेज डिफरेंस कितना है 1 का, और यहाँ डिफरेंस है 3 का, तो रेशियो क्या है 3:1 का। फिर यहाँ पर रेशियो कैसा है 1, यहाँ पे कैसा है 2, तो 2:1 का। फिर यहाँ कॉम्बिनेशन 1 का, यहाँ कॉम्बिनेशन कितना है 1 का, तो 1:1 का रेशियो हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। भाई यहाँ पे प्राइस को, पहली चीज सिर्फ प्राइस है और इनकम है, कॉन्स्टेंट माना गया, ठीक है। कॉस्ट इन दोनों को क्या माना गया, कॉन्स्टेंट माना गया, ठीक। और प्राइस इसकी कुछ एक्स है, इसकी प्राइस वाई है, और इसको देखा जाए तो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये एक यूनिट इंक्रीज कर रहा है, और ये हमारा ज़्यादा गिर रहा है। जिसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उससे मेरा सेटिस्फैक्शन बहुत तेज़ी से कम होता है, और जिसको मैं एक कंज्यूम कर रहा है उसको सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों कॉमोडिटीज का सेटिस्फैक्शन इक्वल हो जाता है, एक ड्यू टू पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक सेकंड इज नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। इन रीजनों से क्या होता है हमारा ये इंडिफरेंट कर्व एनालिसिस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, ये देखिए आप कॉम्बिनेशन देखिए, अगर हम लोग .10, अगर हम लोग यहाँ पे ऑरेंज लिया हुआ है और यहाँ एप्पल्स लिया हुआ है, 10 पे 1 यूनिट कंज्यूम की जा रही थी, तो 1 + 10, ठीक है। अब यहाँ पे बी पे देखिए 7, इसका कंजम्पशन कम हो गया और इसका कंजम्पशन बढ़ गया, तो क्या 7:1
तो ये 2:710 यहाँ भी क्या है हमारा, ये हमारा कितना दिखा रहा है, 3 का डिफरेंस, यहाँ कितना है हमारा 2 का डिफरेंस, और यहाँ कितना है हमारा 1 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंस है। ठीक, अब देखा जाए तो यहाँ पे 3:1, 3:, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है हमें 1:1:1, तो 3:1 आएगा। ये 4 लग रहा है, इसको पहले काट दें हम। हम्म, ये 1:1:1, तो पहला कॉम्बिनेशन जो बना वो 3:1 का बना, फिर 2:1 का बना, एंड 1:1 का बना। तो देखिए यहाँ पर जो 4:4 है, अगर हम लोग देखा जाए तो 4 पे 4 परचेज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है क्या, इंडिफरेंस कर्व होता है। शो द डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन इंडिफरेंस कर्व, आईसी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये से कहते हैं आईसी। ठीक है, it is a line that show all the positive combination of the two goods। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन, एमआरपी। ठीक है, अब मार्जिनल एडिशनल रेट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट द रेट एट विच द इंडिविजुअल विल गिव अप। ठीक है, वो रेट जिसमें एक इंडिविजुअल गिव अप कर दे, छोड़ दे, ठीक, गुड्स ए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वन मोर यूनिट गुड्स बी। ठीक है, कुछ हिस्सा इसका छोड़ करके बी का कुछ हिस्सा इंक्रीज करना, while keeping this overall utility satisfaction constant। ठीक है, satisfaction क्या वो क्या कह रहा है कि ओवरऑल जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। द मार्जिनल MRS is the calculators between the two गुड्स। एमआरएस क्या है, एक तरह से कैलकुलेटर कहा गया कि टू गुड्स का कैलकुलेशन करता है, बताता है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो गुड्स प्लेस ऑन द इंडिविजुअल कर्व विच डिस्प्ले द warranty of the equal utility of each combination of the goods A and the goods B. MRP keeps declining since the consumer are more and more unit of the one goods to give up less unit of the मतलब कि less unit of the other goods या utility। जैसे कि कोई भी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे मेरा सेटिस्फैक्शन क्या होता है, हमारा डाउन होता चला जाता है। अगर हम एक ग्राफ की बात करें, एक छोटा सा ग्राफ अगर बनाते हैं, तो हम लोगों की कोई भी यूटिलिटी होती है शुरुआत में मैक्सिमम होती है। जब एज कंजम्पशन मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, तो जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, यूटिलिटी होती है, वो क्या होती है, डाउन होने लगती है। ठीक है, वो क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। ठीक है, क्या चीज़ है, जैसे कि मोर मोर अगर हम लोग यूनिट को वन कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ही गिव अप लेस यूनिट ऑफ अनदर गुड्स। मतलब देखिए प्राइस हमारा अगर सेम है, प्राइस हमारे पास 100 रुपये है, सपोज कि अगर हम लोग प्राइस क्या रखें, प्राइस है कॉमोडिटी एक्स है और कॉमोडिटी वाई है। ठीक, इसकी प्राइस भी 5 रुपये है, इसकी प्राइस भी 5 रुपये है, दोनों की प्राइस 5 रुपये है। ठीक, मैंने अपना 20, ठीक है, 20 यूनिट परचेज की, तो इसके लिए क्या होगा, नील। अगर हमने 20 जगह इसको परचेज कर लिया 18, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स आ गया हमारा। ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। ठीक है, फिर ऐसे चलता रहेगा। फिर यहाँ पे फिर हमने क्या किया, इसको प्राइस को जो प्राइस कांस्टेंट है भाई, अब 18 के 16 ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 बढ़ जाएगा। तो एक लेवल वो आएगा जहाँ पे दोनों चीज बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। और प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, the all individual curves has a negative sloping and sloping downward।
The property implies that when the amount of one goods is a combination increase, the amount of other goods reduce. यही चीज हमने अभी बताई पहले, अभी थोड़ी देर पहले, ठीक. This initial, if the level of satisfaction remain the same in different curve. Satisfaction तब मिलेगा जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा, सेटिस्फैक्शन वो इक्वली ना हो जाए. ठीक है. ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी और इंडिफरेंट कर्व. इंडिफरेंट कर्व ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन. पहले याद रखिएगा, ये आप प्रॉपर्टीज को हम लोग वो भी कह सकते हैं रिलेशंस. ठीक है. दिस इम्प्लाइज दैट द टू कॉम्बिनेशंस आर imperfect substitute of each others. That is MRP between imperfect substitute MRP जो MRS जो है between the two goods are decreases the consumer moves along with indifference curve. मतलब कि जो भी चीजें होती हैं the MRS between the two goods, marginal rate of security. एक मिनट होल्ड करना.